क्या आप जानते हैं कि स्वयं महादेव को भी अपनी अर्धांगिनी की कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा था? एक ऐसा रहस्यमय क्षण जब माता पार्वती का प्रेम और क्रोध एक साथ जाग उठा। सती के आत्मदाह के बाद क्या हिमालय की पुत्री पार्वती महादेव के वैराग्य को तोड़ पाएंगी? क्या उनका प्रेम महादेव के कठोर तप को पिघलाने के लिए पर्याप्त था? सती के विरह में शिव घोर तपस्या में लीन थे। दूसरी ओर माता पार्वती ने उन्हें पति रूप में पाने के लिए अन्न जल त्याग दिया था। उनकी देह क्षीण हो रही थी, लेकिन संकल्प हिमालय से भी अडिग था। पार्वती की भक्ति को देख महादेव ने एक ब्राह्मण का रूप धरा। उन्होंने पार्वती के पास जाकर शिव की निंदा शुरू कर दी। उन्होंने कहा, उस श्मशान निवासी भस्मधारी और गले में सर्प लपेटने वाले से तुम विवाह क्यों करना चाहती हो? नारद मुनि ने पहले ही चेतावनी दी थी कि यह मार्ग कांटों भरा है। ब्राह्मण के वेश में आए शिव ने भविष्यवाणी की कि शिव के साथ जीवन केवल दुखों का अंबार होगा। पार्वती के मन में एक पल के लिए पीड़ा हुई। क्या उनके आराध्य वास्तव में वैसे ही थे जैसा यह ब्राह्मण कह रहा था? उनका हृदय अपमान और प्रेम के बीच झूलने लगा। पार्वती ने साहस जुटाया और ब्राह्मण को रोकते हुए कहा, तुम शिव को नहीं जानते, वे अनंत हैं, वे ही सत्य हैं। यदि वे श्मशान में रहते हैं तो वही श्मशान पावन है। जैसे ही ब्राह्मण ने फिर से महादेव का अपमान करना चाहा, पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने वहाँ से जाने का निर्णय लिया क्योंकि वे अपने महादेव की निंदा और अधिक नहीं सुन सकती थी। क्रोध में पार्वती ने जैसे ही कदम बढ़ाया, उन्होंने ब्राह्मण का हाथ पकड़कर उन्हें चुप कराना चाहा। यह उनकी भक्ति की पराकाष्ठा थी। वे अपने आराध्य के सम्मान के लिए स्वयं सत्य से लड़ने को तैयार थी। उसी क्षण ब्राह्मण का रूप ओझल हो गया और साक्षात महादेव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उनके कंठ में हलाहल और मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। कैलाश गूंज उठा। महादेव ने पार्वती का हाथ थाम लिया और कहा, हे देवी, आज से मैं तुम्हारी भक्ति का दास हूँ। तुम्हारी अडिग श्रद्धा ने मुझे जीत लिया है। प्रकृति खिल उठी। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की। पार्वती का तप सफल हुआ और महादेव के साथ उनके विवाह का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि जब प्रेम निस्वार्थ और अटूट हो तो स्वयं ईश्वर को भी आपके सामने झुकना पड़ता है। परीक्षा जितनी कठिन होगी, फल उतना ही दिव्य होगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी अटूट श्रद्धा दिखाएं।